मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज मैं एनसीईआरटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो 2022 के बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट हो गए। 2022 के एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलो मैं शुरू करता हूं। जो क्वेश्चन वीवीआई वही बताएंगे, त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन वीवीआई है वही आज मैं सॉल्यूशन करूंगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और एबी 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कहता है कि सबसे पहले कि मैं एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में बी जो है समकोण त्रिभुज है। बी जो है समकोण त्रिभुज है और ये यहाँ लीजिए और बी यहाँ पे सी, यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे अब सी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं और यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कहता है कि आपका कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, तो हम ए सी को निकालेंगे। तो ए सी को निकालेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, जहाँ पे ए सी आपका हो जाएगा, जहाँ पे ए सी आपका हो जाएगा रूट अंडर, जहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा रूट अंडर, आपका ए सी हो जाएगा रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस के बी सी के स्क्वायर। अब बताइए कि आपका ए बी दिया हुआ 24, ए बी दिया हुआ 24 और आपका बी सी दिया हुआ 7, दोनों को करेंगे हल तो हो जाएगा 576 और प्लस हो जाएगा 49, टोटल जोड़ेंगे तो 625 और इसका वर्गमूल 25 होता है। अब हमको बारी बारी से पूछता है कि अब बताइए, अब साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर। अब जानिए कि साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, लेकिन पी उसमें ए एंगल को देखते हुए चलना होगा कि हम ए कहाँ माने हैं। ए ऊपर माने हैं तो हमको पी 7 हो जाएगा, पी हमको 7 हो जाएगा, एच 25 हो जाएगा। और कॉस की भी बात किया जाए तो बी बटा एच होता है, जहाँ बी आपका 24 हो जाएगा और एच आपका 25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये एक के क्वेश्चन नंबर एक था, एक के क्वेश्चन नंबर एक। अब हम एक के क्वेश्चन नंबर 2 को कराते हैं। एक के क्वेश्चन नंबर 2 को कराते हैं। 2 कहता है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो ये होता है बी बटा एच, ये होता है पी बटा एच। इसमें बस देखना है कि एंगल उलट गया है तो मान भी पलट जाएगा। इसके लिए इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा जो। तो इसमें देखिए पी सी, हम अगर सी को यहाँ लिए हैं तो थीटा तो मेरे सामने लंब हो गया, लंब थीटा के सामने वाली होती है, तो यहाँ पे आपका लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी का मान हो जाएगा, पी का मान 24 बटा 25 और ये हो जाएगा 7 बटा 25। यही आपका पहला आंसर है, क्वेश्चन का हल है। चलिए आगे क्वेश्चन करवाते हैं क्या। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए दिया हुआ है 3/4 और कॉस और टैन का मान निकाला, तो पहले हम जानेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 और यहाँ पे आपका देख लीजिए डायग्राम। अगर हम इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं सी,
तो साइन से पी बटा एच होता है, तब पी हो गया 3 और एच हो गया 4, तो बी निकालेंगे। तो बी का फार्मूला होता पी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है फार्मूला, यहाँ पे बी स्क्वायर होता है। तो साइन दिया था जो हम हल करते हैं, तो फिर से मिट गया था, फिर से हल करते हैं इसको कि साइन आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, तो त्रिभुज पारेंगे और लिखेंगे कि बी है और इसको ए मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो हमको अगर यहाँ थीटा लेंगे तो हमको और इस पी बटा एच होता है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बी हम निकालेंगे। तो बी बराबर होता है √एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आपका एच दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। हल करिएगा तो 16 - 9 बराबर √7 होगा। अब √7 निकल गया है और यहाँ पर आपका देखिए पी आपका दिया हुआ 3, एच दिया हुआ है 4, बी आ गया आपका √7। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछती है। क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए tan ए का मान निकालें। क्वेश्चन कहता है कि कॉस ए और tan ए का मान बताइए। कॉस ए बी बटा एच और बी कौन होगा। त्रिभुज के एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। बी आपका दिया हुआ है कितना, बी आपका दिया हुआ है √7, बी आपको दिया हुआ √7/4 और tan बराबर होता है पी बटा बी, पी दिया हुआ है कितना 3/√7, यही आंसर। आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कि आपका दिया हुआ स्क्रीन पर कि 15 cot ए बराबर 8, तो हम जानेंगे कि cot ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें देखा जाए कि बी समकोण है। बी आपको समकोण ए को हियाँ मानते हैं, सी को हियाँ, और बी बटा पी होता है। तो बी आपका इसमें हो जाएगा, थीटा रहेगा, तो बी हो जाएगा आपको 8 और पी हो जाएगा 15। तो ये हमको निकालना है। हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हो गया बी का क्या निकालना है जो देख लेते हैं क्या निकालना है। देखिए अगला हल करते हैं, देखते हैं क्या निकालना है। एच हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एच। तो एच बराबर √अंडर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और हम बी स्क्वायर लिखेंगे। और पी का बात किया जाए तो पी इसमें आपको दिया हुआ है 15 और बी आपको दिया हुआ 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 प्लस 8 8 64। हल करिएगा तो आ जाएगा कितना 289 वर्गुण के 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि tan और साइन और सेक का मान निकालें। साइन और सेक का मान निकालें। साइन ए और सेक ए का मान निकालें। साइन पी बटा एच होता है, जहाँ पी का मान क्या होता है, पी का मान यहाँ दिया हुआ है आपका 18, सॉरी पी का मान आपका 15 है, एच का मान 17 है, और सेक थीटा एच बटा बी होता है, जहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब बटा बी बटा एच होता है तो हो जाएगा 8।
यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन को करते हैं। सेक थीटा बराबर, देखते हैं सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कि 13/12 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला था H/B, जहाँ पे हम देखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें B को 90 डिग्री मानते हैं, और C जहाँ पे H दिया 13 और B दिया है 12, तो हम P को निकालेंगे। कच्ची को निकालेंगे, P बराबर रूट अंडर होता है H² माइनस के B², जो H का मान दे रहे हैं 13 के स्क्वायर माइनस B का मान दे रहे हैं 12 के स्क्वायर। आगे हल करते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर 13 के 169 और माइनस 144। रूट निकालेंगे तो हो जाएगा रूट से हल घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। आपसे पूछा है कि त्रिकोणमिति के सभी फंक्शन ज्ञात करें। त्रिकोणमिति के सभी फंक्शन ज्ञात करें तो मैं बताऊं कि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ P, जो आपका H आपका 13 है, B आपका 12 है, P हम 5 निकालेंगे। तो कहता है कि आप निकालिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपात। हमको दे ले ना, हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर P/H और P यहाँ दिया हुआ है 5 और H दिया हुआ है 13। दूसरा है cos थीटा और B/H होता है, जहाँ B आपको 12 दिया हुआ है और H आपका 13 है। tan थीटा बराबर निकालना, tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है P/B, जहाँ P आपको कितना दिया है 5 दिया हुआ है और B आपका 12 है। कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा कौशिक थीटा होता है और B होता है PH/P। अगर H का मान 13 है तो P का मान 5 है। इसका एक tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा कॉट होता है B/P, जहाँ B आपको 12 देता है, P आपको 5 देता है। इसी प्रकार आंसर इंक्लूड हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इससे भी थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन होगा, जिसे हम लाते हैं स्क्रीन पर, लाते हैं आप लोग के बीच लाते हैं और देखते हैं कितना मज़ेदार है। देखो बच्चे, सबसे चैप्टर 8.8 का सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी को माना जाता है, और इससे देखिए कितना सिंपल बेस से हम समझ जाएंगे। यहाँ पे पहले देखा जाए तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर झक गया है, तो हम क्वेश्चन को पहले अच्छा से कर लेते हैं। अब दिख रहा है बिल्कुल? हाँ, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को पहले फिट कर लेते हैं। लॉक लगा। देखो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कहता है त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। कौन सी है? तो हम पहले समकोण त्रिभुज पाते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका Q समकोण हो और इसको P मानते हैं, इसको R मानते हैं। यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने मान लेते हैं कि QR बराबर X है, तो यहाँ पे X हो जाएगा, और यहाँ पे जो दिया हुआ उसी के अनुसार हम देखते आगे बढ़ते हैं कि PR बराबर 25 माइनस QX हो जाएगा और QR हो जाएगा। और यहाँ पे 25 माइनस QR, तो QR को हम X माने तो X हो जाएगा PR बराबर। अब हम चले आगे कि अगर हम त्रिभुज से चले, पाइथागोरस प्रमेय से चले, तो PR का स्क्वायर बराबर QP के स्क्वायर प्लस हो जाएगा
आर के स्क्वायर, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू। तो क्यू का मान कितना दे लीजिए, क्यू पी का मान देल है आपका दिया हुआ होगा 5 के स्क्वायर, और इसको क्यू आर दिया हुआ है एक्स के स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखें कि पी आर बराबर देले है 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि अगर इन्हें रूट में रहता है, सॉरी से यहाँ पे स्क्वायर मिस्टेक से पड़ गया है, यहाँ पे स्क्वायर अभी नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर अभी नहीं होगा जी, यहाँ पर स्क्वायर पड़ गया गलती से, यहाँ पर स्क्वायर पड़ गया गलती से, यहाँ पे नहीं अब होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्हें रूट में रहता है तो यहाँ के वर्ग में होता है, तो 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहते हैं कि अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो हम दोनों को तोड़ दें, माइनस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 25, बी की जगह पर एक्स होगा, ए की जगह 25, बी की जगह पर एक्स होगा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जी आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं। कहता है कि 25 25 625, अब प्लस में हो गया कितना एक्स स्क्वायर, माइनस के हो जाए 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 और प्लस में एक्स। 25 से 25 से हो, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा जी 25 तो है, ये है 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 25 यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, लगता है कुछ छूट गया है, लगता है जी यहाँ पे कुछ छूट गया, इसीलिए नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ 625 है ना, तो इसको आप इधर एक से एक्स का बराबर है तो बराबर की बटी बटी काटता है, और इधर आप 625 है तो इसको माइनस ले 25 और बराबर इधर कर दीजिए 50 एक्स, इसीलिए आपको हो जाएगा 600 बराबर यहाँ हो जाएगा 50 एक्स, इसलिए 0 0 जे कट जाएगा, अब 12 50 60 कट जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि जो 12 जो आया वो एक्स का मान आया, 12 जो है एक्स का मान आया, कुछ का मान आया एक्स का मान है, और एक्स का मान है तो आप एक्स निकाल लिए हैं तो आप भी निकालिए दीजिएगा। देखिए हमने जानते थे कि पी आर बराबर क्या होता था, पी आर बराबर हुआ, पी आर बराबर था कि पी आर तक देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर बढ़ा के, ऐसे दिखता नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हम यहाँ क्या निकाले थे कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होता है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होता है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर बराबर होता है। तो आप यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे आप क्यू आर क्या निकाले हैं, क्यू आर अभी निकाले हम कि 12 आया है, घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया जी कि आपके यहाँ आप निकाल लिए हैं, दिशा पता चल गया कि आप क्या चाहते हैं। देखिए आपका यहाँ पे एच यहाँ निकल गया कितना 13, और आपका पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है पी का मान दिया हुआ है कितना 5, बी का मान निकल गया कितना 12, बी का मान 12। एक बार त्रिभुज को फिर से देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं त्रिभुज किधर है, त्रिभुज देख लेते हैं क्योंकि आपका दिया हुआ है। तो आप एक्स निकाले हैं कितना, अब एक्स का मान 5 का, अब क्यू आपका दे ही है, चलिए पी को आपका दे 5 हो गया, और क्या बन गया सवाल। यहाँ पे देखिए
बनाते हैं कि अब बोला है क्वेश्चन को देखिए कौची पूछा जो देखिए बोला साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए। पी है जी। पी बोला है साइन पी कॉस पी टेन पी। आपको साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए और टेन पी का मान चाहिए। यानी कॉस पी का मान हो जाएगा, अब कॉस पी का मान हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुज को देखिएगा तब पूरा बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि पी है यहाँ पे, पी आपका कहाँ पे है, पी आपका यहाँ है। अगर पी आपको यहाँ होगा तो इसके सामने भुजा वाला लंब होगा। और जो आपको निकला है 12, आपका 12 निकला है, तो हम कह सकते हैं कि जब 12 निकला है तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका साइन पी बराबर, साइन पी बराबर हो जाता है पी बटा एच, पी बटा एच, जहाँ पे पी आपका दिया हुआ है 12/13। कॉस बी बटा एच होता है जहाँ पे बी का मान आपका दिया हुआ है, बी का आपका मान दिया हुआ है 5/13। tan पी का मान होता है पी बटा बी बराबर पी का मान दे कितना, पी का मान 12 बटा पी का मान 5। यही आपका सॉलिड आंसर है। आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और है जिसको करा इससे भी जितना ये इम्पोर्टेंट। देखिए आपका क्वेश्चन ये भी जो 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यदि और थीटा 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि 1 + sin थीटा × 1 - cos sin थीटा बट 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। अगर इसको चाहें तो एक और फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन जो इस चैप्टर जैसे पूछा बनाने के लिए वैसा ही हम बनाते हैं तो आपका अच्छी से हल हो जाएगा। और सिंपल मैं क्रैश कोर्स है तो सिंपल फार्मूला आप जानवे करते होंगे, हम हिंट दे देंगे और हम बता भी देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आप पहले हल करिए, सॉल्यूशन करिए कि साइन थीटा 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। अब जानिए कि इसका हम जानते हैं कि ये फार्मूला है जो a² - b² पर है। इसका फार्मूला तो a + b × a - b होता है, इसी पर ही आधारित है, इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित ये है जी। तो ये हो जाएगा a - b। ये निकाल सकते हैं कि फार्मूला पर टूटता है a² - b² a + b × a। देखिए जी एकदम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, एकदम उसी पर आधारित है। हम इसको मान लेते हैं a और इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, एकदम टूट जाएगा बिल्कुल। अब एकदम अच्छी तरह से थोड़ा सा देखिए, पहले इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा जी कि हो जाएगा 1² - sin थीटा² बटा हो जाएगा 1² - cos थीटा²। आगे बढ़ाते हैं कि अगर 1 ये हो जाएगा 1 - sin², 1 - sin², 1 - sin² थीटा बटा हो जाएगा ये 1 - cos² थीटा। इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 1 - sin² थीटा और cos थीटा होता है और 1 - cos थीटा और sin² थीटा होता है। और इसको जब हल करिएगा तो हो जाएगा, देखिए जी इसको जब इतना बराबर हम हल करते हैं तो हो जाता है cot थीटा के होल स्क्वायर। जब हम जानते हैं कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, देखिए बन गया मैथ, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर आपको दिया हुआ है। देखिए cot थीटा डायरेक्ट ला दिए हैं 7/8। आपको cot थीटा और 7/8 दिले हैं तो आप मान धर दीजिए 7/8, 7/8² तो हो जाएगा 7×7 = 64। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका कौन क्वेश्चन था, ये आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वेश्चन आपका पहला था, कौन था 7 के पहला। और हम 7 के दूसरा को करेंगे। 7 को दूसरा कहता है कि cot² थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा में कहता है cot² थीटा बराबर क्या होगा। तो दूसरा तो वही हो गया जी। दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि cot² थीटा बराबर क्या होगा, ये भी होगा 7/8 पर के होल स्क्वायर बराबर 49/64। यहाँ पे आंसर क्लियर। जो भी इस चैप्टर का जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था हमने सॉल्यूशन सब करवा दिया। और आगे
इसके अगला वीडियो में लेके आएंगे। एक इसका अगला एक्सरसाइज जो भी मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन होगा सोल्यूशन करेंगे। आपसे आपके रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ना भूलें, और आपने अगर अपने दोस्तों के पास भी भेजें।